ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। इसका सिंपल रीजन मतलब सिंपल प्रोसीजर क्या है कि वेक्टर ए दे ड्रॉ करना है, वेक्टर बी ड्रॉ करना है, ए प्लस बी को ऐड करना है, तो बी के टेल को ए के हेड पे ले आना है और फिर ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन करना है। that total vector will give addition of these two vectors, right? Similarly अगर subtraction करना है, subtraction of two vector कैसे करोगे? a वेक्टर एंड b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिकली वेक्टर a माइनस वेक्टर b ऐसा करना है। तो कैसे करोगे? तो ये भी बहुत ही सिंपल है, मुझे एडिशन आता है तो मैं एडिशन करता हूं, a प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स से मेरा a वेक्टर ऐसा है 4 यूनिट का, b वेक्टर कुछ ऐसा है 3 यूनिट का। जैसे हम लोगों ने a प्लस बी को ऐड किया था, उसी टाइप पे अब सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगर b वेक्टर तुम्हारा ऐसा है 3 यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस b वेक्टर कैसा होगा? माइनस b वेक्टर कैसा होगा? Upwards direction. Outward direction. डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव साइन है मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ कि b वेक्टर अगर ऐसा है तो मेरा माइनस b वेक्टर उतनी ही लेंथ का रहेगा, बट सिर्फ डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो दिस वेक्टर इज माइनस b वेक्टर, वैल्यू उसकी 3 यूनिट ही रहेगी। कोई डाउट? अब मुझे क्या करना है? a प्लस माइनस ऑफ b मुझे मिल गया, अब a के साथ ऐड करना है। तो ऐड करने का तुम्हें पूरा आता ही है, क्या करते हैं? a ऐड करने के लिए क्या करेंगे? a के हेड पे b का टेल यहाँ पे है, उसको इसके हेड पे ले आएंगे, ये तुम्हारा b माइनस b वेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट? No, sir. अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करने के लिए a प्लस क्या करेंगे? a के टेल से b के हेड को ज्वाइन करेंगे, तो ये ज्वाइन हो गया। तो ये तुम्हें क्या देगा? दिस विल गिव a प्लस माइनस ऑफ b विच विल गिव a माइनस b। तो ये तुम्हारा a माइनस b वेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट? No, sir. जितना इजी एडिशन है उतना ही इजी सब्ट्रैक्शन है। आ गया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? a माइनस b करना समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. चलो, एक और चीज लिखनी है तो लिख सकते हो बेटा, इसकी रनिंग नोट्स लिखते जाना या फिर बाद में वीडियो देख के रनिंग नोट्स बना लेना। ओके, अगर अभी टाइम ना मिले तो। चलो, ये समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करें। सर तो इसमें आंसर सर इसमें आंसर 5 यूनिट ही आएगा। आंसर क्या आएगा? यस, आंसर विल बी 5 यूनिट, पर डायरेक्शन अलग हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ वाली। सर स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस भी। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आंसर तुम्हारा 5 यूनिट आएगा, बट डायरेक्शन अलग होगी। a प्लस बी की डायरेक्शन ऐसी थी, a माइनस बी की डायरेक्शन ऐसी हो गई। ओके, यस सर। समझ में आ गया? चलो, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत मजा आएगा अगर तुमसे हो जाएगा तो। लिखो क्वेश्चन। इफ टू इक्वल वेक्टर्स a and b, if two equal vectors a and b are added and the resultant vector is given named c. If two vectors a and b are added and the resultant vector is given name c. Okay, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर। ओके, if two equal vectors a and b are added, if two equal vector का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल, राइट? if two equal vector a and b are added and resultant vector का मतलब उन दोनों का एडिशन, resultant vector is वेक्टर c। इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल। ओके, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज c। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ c, इसका मतलब क्या होता है? दो डंडी के बीच में c रखे, इसका मतलब
magnitude of C is equals to magnitude of A is equals to magnitude of B, because A और B का magnitude तो same ही है, C का magnitude भी A और B के equal आया. Then find angle between vector A and vector B. ओके, सो बेटा ये 11th का ही क्वेश्चन है, 11th वालों से भी नहीं होता है, जब पहली बार देते तब तुम लोग ट्राई करो, जिसका हो जाए बहुत अच्छा. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल. अगर एक मेथड सिंपल जो पढ़ा है उस पर दिमाग लगा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा. दो वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को ऐड करके जब तीसरा वेक्टर बना रहे हैं तो उसका भी मैग्नीट्यूड ए और बी के इक्वल आ रहा है. देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर. सर मैं बोलूं? ओके, 2 मिनट रुक जाओ, लोगों को ट्राई करने दो. जिसको आंसर आ गया है वो चैट बॉक्स में मुझे प्राइवेट में सेंड कर सकते हैं. ओके, जिसका आंसर आ गया है वो प्राइवेट में डाल सकते हैं. रोहिन कृष्ण, आंसर सही है, वैसे थोड़ा सा एक गड़बड़ है, आंसर में गड़बड़ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मेरे को पढ़ाना बाकी है, इसलिए तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये आंसर सही है रोहिन का. शुभम प्रसाद इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, वेरी गुड. उर्सवी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. बाकी लोग ट्राई करो. सभी, शुभम एंड रोहिन, तीनों का सही आंसर है. बाकी लोग ट्राई करो. देव पटेल, तुम क्लास में हो? नहीं है? हाँ सर, हूँ. अच्छा है, ओके. अच्छा, तुम 9th जीवन बैच में हो? ओके ओके, हाँ वेरी सर. गुड. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात. हो रहा है. 3 लोगों का करेक्ट आ गया. आदित्य आचार्य रॉन्ग आंसर. लीशा रॉन्ग आंसर. और कोई है? सर एंगल माही रॉन्ग बिटवीन आंसर. मतलब कौन सा एंगल? क्या बोल रहे हो बेटा? सर एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब कौन सा एंगल? ए एंड बी वेक्टर एक दूसरे के बीच में जो एंगल क्रिएट करेंगे वो एंगल. चलो करवा दूं मैं? यस सर. यस सर. ओके, देखो बेटा, रुद्राक्ष गलत आंसर. कोई बात नहीं, तुम सब लोगों ने ट्राई किया, वेरी गुड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या है? दो वेक्टर है, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों को ऐड किया. अब एक बात बताओ, अभी तक हमारा वेक्टर ए ऐसा था, वेक्टर बी मैंने तो अभी तक जो न्यूमेरिकल की उसमें ए और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल था, जिसकी वजह से हम लोग पाइथागोरस लगा के यूज कर सकते थे. पर ऐसा कभी जरूरी थोड़ी ना है कि ए और बी के बीच में एंगल 90 ही हो, कुछ अलग एंगल भी हो सकता है. सो क्वेश्चन के अंदर जो ए और बी वेक्टर दिया है उसको लेट से मैं ए वेक्टर को ऐसा ले लूं, कोई प्रॉब्लम? लेट से बी वेक्टर को रैंडम कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, बी वेक्टर ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वी हैव टू अज्यूम समथिंग कि कोई ना कोई डायरेक्शन में तो होगा वो. आ गया समझ में इतना? यस सर. आदित्य नियोगी, करेक्ट आंसर, वेरी गुड. चलो, तो ए वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर ऐसा. अब फिर क्या बोला है? दोनों को ऐड करो. ऐड करते हैं, ऐड कैसे करते हैं? बी की टेल को ए के हेड पे रखते हैं, ये मेरा ए वेक्टर, बी की टेल को ए के हेड पे रखेंगे, ये मेरा बी वेक्टर. कोई प्रॉब्लम? ए और बी बना दिया. एडिशन करने पे क्या बन रहा है? सी वेक्टर. सी वेक्टर जो होगा वो ऐसा आएगा, ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर लोगे, ये सी वेक्टर हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी. आया ना? यस सर. एनी डाउट? ये Yes, एडिशन sir. हो गया. अब क्या दिया है? अब ये दिया है कि भाई सी, ए एंड बी
ये तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है और उसकी सभी लेंथ कितनी है, सर इक्विलैटरल सभी ट्रायंगल लाइन बनेगा। सेम है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। सो ये ट्राइंगल को थोड़ा अच्छी तरह से बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ए वेक्टर ऐसा सर होगा, तो 60 डिग्री निकलेगा। बी वेक्टर ऐसा होगा और सी वेक्टर ऐसा होगा। ये ए, ये बी और ये सी। कोई डाउट नो समझ में सर। आया तक? ओके, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ। अभी मुझे ये पता चला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, तो ये 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कोई डाउट? कितना आएगा ए एंड बी के बीच का एंगल? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री आएगा क्या? यस सर। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, अभी 60 दिख रहा है इसलिए तुम लोग 60 बोल रहे हो, वेरी गुड, नो इश्यू। बट वेक्टर्स में हमेशा याद रखना, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो कैसे लेते हैं। तो लेट्स से मैंने ए वेक्टर ऐसा लिया, बी वेक्टर ऐसा लिया, एंगल हम लोगों का कितना आ रहा है, 60 डिग्री। यही तो है, राइट? यस सर। डाउट? अब मैंने ये पढ़ाया था बेटा कि वेक्टर्स को तुम आगे पीछे कहीं पे भी मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन इन द लेंथ ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन चेंज किए बिना मैं इसको कहीं पे भी हटा सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो मान लो मैंने ए को इधर रख दिया, हो सकता है ऐसा भी, ए को मैंने आगे रख दिया। कोई डाउट? अब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 120। तो मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर के बीच का एंगल चेक करना पड़ेगा हमें कि भाई 120 भी बोल सकते हैं, 60 भी बोल सकते हैं, तो कौन सा बोलना है। तो हमेशा याद रखना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा तब मेजर करते हैं जब दोनों टेल से टेल कनेक्टेड हो। कैसे कनेक्टेड हो? दोनों कहां से कहां कनेक्टेड हो? टेल टू टेल कनेक्टेड हो। तो जो टेल से टेल कनेक्टेड होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिना जाता है। हेड से टेल कनेक्टेड है वो नहीं कनेक्ट करेंगे। हाँ, जितना टेल से टेल कनेक्टेड होगा उतना ही हेड टू हेड पे भी सेम आंसर आएगा। ओके, तो या तो टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए या तो हेड टू हेड कनेक्ट होना चाहिए, वो हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर इस केस में क्या 60 आएगा, हाँ या ना? 60 आएगा, नहीं आएगा? यस नहीं आएगा, राइट? 60 नहीं आएगा ना, बिकॉज 60 देखो किस पे बन रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों के हेड और टेल के बीच का एंगल 60 है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन टू टेल्स ऑफ द वेक्टर। मतलब मुझे ए को यहाँ पे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब जो टेल टू टेल एंगल बन रहा है वो कंसीडर करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 120। समझ में आ रहा है? सर समझ में आया? हाँ बोलो बेटा। सर अगर सर हेड टू हेड बन रहा है सर तो हम उसको भी वो भी कंसीडर कर सकते 120 हैं। आएगा। हाँ, हेड टू हेड मिलेंगे तो भी कर सकते हैं। तो हेड टू हेड करवाते हैं, एक काम करते हैं, बी को नीचे ले खींच लेता हूँ। जो ये तुम्हारा ए वेक्टर और बी वेक्टर है, हेड टू हेड कनेक्ट करने के लिए बी को ऐसा नीचे खींच लूं तो दोनों का हेड हेड मिल रहा है, तो ये एंगल भी कितना हाँ होगा? सर 120 डिग्री। 120 होगा। यस सर। ओके, तो नोट करके जल्दी से लिख लो, नोट करके जल्दी से लिख लो। सर लिख द लिया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, the angle between two vectors is always taken, the angle between two vector is always taken either from tail to tail, either from tail to tail or head to head. The angle between two vectors is always taken either head to head or tail to tail. लिख लिया? लिख लिया? Angle between two vectors is always taken either tail to tail or head to head. Okay, चलो आगे बढ़े। यस आगे बढ़े। यस सर। ओके यस सर। ओके, हटा दो इसको। क्वेश्चन में आ गया था, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। ओके, लेट्स से मेरे पास तीन वेक्टर्स है, ए बी एंड सी। ओके, या फिर सी को मैं बना देता हूँ, ए बी एंड सी ये वेक्टर्स है, और कुछ एंगल्स जो है वो दे रखे, लेट्स से ये दे रखा है लेट्स से 50, ये दे रखा है 100
और ये 30। अब ऐसा मत बोलना सर ये 100 नहीं होगा, कोई बात नहीं, 100 दे रखा है। ओके सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। एंगल ऐसा बड़ा होगा। सर दिख नहीं रहा है। आपका वीडियो पूरा ब्लैक हो गया सर। फ्रीज हो गया सर। Wait a minute. ओके ओके, रुक जाओ बेटा। ओके, तो एक क्वेश्चन यह है कि वी हैव 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। हमारे पास 3 वेक्टर है। ये एंगल तुमको दे रखा है लेट्स से 50 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन एज 100 डिग्री। ओके, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर्स जो थे उनके बीच का एंगल निकालना था। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। 10, 20, 30, 50 और 100 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो ये ट्राइंगल के अंदर जितने भी वेक्टर्स थे ABCD, उन सबके बीच का ABC जितने भी एंगल थे उन सबके बीच का एंगल्स निकाल देते। ओके, यस सर। आवाज आ रही है? ओके, मुझे मैसेज कर दो। ओके, जितनों को लिंक नहीं मिली वो आप मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। चलो बाय बाय।